बात है कई साल पहले की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, गंगा नदी के किनारे, वहां रहते थे एक साधु बाबा राघवेंद्र। उम्र थी उनकी 70 साल, लेकिन आंखों में चमक थी 17 साल वालों जैसी। बाबा न किसी के पास जाते थे, न किसी से कुछ मांगते थे। सुबह उठना, गंगा में स्नान करना, फिर उसी पेड़ के नीचे बैठना शाम तक। कुछ समय बाद एक गांव वाला बाबा के पास आया। उसके चेहरे पर विनम्रता थी और मन में एक विनती। बाबा, आज घर आइए, मेरी बेटी की शादी है, आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा, आशीर्वाद वहां नहीं होता जहां मैं जाऊं। आशीर्वाद वहां होता है जहां तेरा दिल साफ हो। जा, तेरी बेटी सुखी रहेगी। बाबा के आशीर्वाद में ताकत थी, पूरा गांव जानता था। लेकिन गांव के बाहर एक और आदमी रहता था। उसे बाबा की बातों में कोई ताकत नहीं दिखती थी। उसे दिखता था सिर्फ पैसा। वो आदमी था सेठ दीनानाथ। पूरा इलाका उसके कब्जे में था। खेत, जायदाद, भार में जाए एक दो गरीब। वो गांव में कारोबार करता था, लेकिन उसका कारोबार साफ नहीं था। ये गरीब लोग, इन्हें क्या पता कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। 800 ग्राम भी किलो है, अगर मैं बोल दूं तो। सेठ जी, गांव वाले शिकायत कर रहे हैं। करें, किसका बाप सुनेगा। मुखिया मेरे हाथ का खाता है, पुलिस को मेरा खाना पसंद है। साधु वो पेड़ के नीचे बैठा है उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सेठ की बीवी वो अलग थी। उसकी आंखें बहुत कुछ देख लेती थीं, जो सेठ नहीं देख पाता था। दीनानाथ, गांव वाले साधु के पास जा रहे हैं, तेरी शिकायत कर रहे हैं। कल से पहले सुधर जा। तू भी पागल हो गई है क्या? साधु कौन है? भिखारी। मैं कौन? मैं सेठ दीनानाथ। मैं ऊंच नीच नहीं उतार सकता किसी के सामने। वो दिन था जब सेठ ने गलत समय पर गलत बात कह दी, क्योंकि साधु को बुरा मानना अक्सर बुरा ही होता है। दूसरे दिन सुबह सेठ खुद बाबा के पास पहुंचा। बाबा जी, सुना है आप मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो कि मैं झूठ तौलता हूं, बेईमान हूं। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ देखता हूं, और जो देखता हूं वो सच है। लेकिन सच बोलना मेरा काम नहीं, सच देखना लोगों का काम है। बड़ी फट्टू बात कर दी तो आपको कुछ बोला नहीं मैंने। देखो, मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूं, चुपचाप यहां बैठो, लोगों को मत भड़काओ। तुझे लगता है पैसे से सब कुछ खरीद सकता है? खरीद ले, लेकिन तेरा सुख नहीं खरीद सकता, तेरी नींद नहीं खरीद सकता, तेरी मौत नहीं खरीद सकता। तो मैं क्या करूं? डर जाऊं तेरी झाड़ी से? नहीं, तू डर मत। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तेरी आंखों में देखता हूं। बाबा ने सेठ की आंखों में देखा, और फिर वो आंखें थोड़ी देर के लिए अंधेरे से भर गईं। सेठ को ठंडा ठंडा लगने लगा, पर उसने नजरअंदाज कर दिया। जिस कुएं में तू पानी नहीं डालता, वो कुआं सूख जाता है। जिस पेड़ को तू नहीं लगाता, वो पेड़ गिर जाता है। और जिस इंसान को तू जलाता है, वो इंसान कभी न कभी तुझे जरूर जलाएगा। मेरा श्राप इतना ही है कि तेरे घर में उजाला रहे, लेकिन तेरी आंखों में अंधेरा। ये बोलकर साधु वहां से चले जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं सन्नाटा। उस रात सेठ को नींद नहीं आई। आंखें खुली थीं, पर दिखता कुछ नहीं था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, जैसे वो साधु की आंखों में था। ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें खुली हैं, फिर भी मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा? दीनानाथ, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरी आंखों को क्या हुआ? मुझे कुछ दिख नहीं रहा।
सेठ दीनानाथ की आंखों पर अंधेरा छा गया था। डॉक्टर आया, हकीम आया, मांत्रिक भी आया, पर किसी से कुछ न हुआ, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं थी, ये साधु का श्राप था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस साधु के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा। 3 दिन लग गए जंगल में साधु को ढूंढने में। सेठ को चलना मुश्किल हो रहा था, पर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जंगल में बहुत देर तक चलने के बाद उन दोनों को एक कुटिया दिखाई दी, सूने जंगल के बीच जैसे उम्मीद की एक आखिरी किरण। तभी घर के अंदर से एक आवाज आती है, अंदर आजा सेठ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सेठ आवाज सुनते ही पहचान लेता है, ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि साधु की आवाज है। सेठ घर के अंदर जाता है, वहां साधु ध्यान में बैठे थे। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया हूं। मेरा घर, मेरा बिजनेस, सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ नहीं देख सकता। माँ की सूरत नहीं, बीवी का चेहरा नहीं, कुछ नहीं। सेठ, तूने कभी किसी को देखना नहीं सीखा। जब तू देख सकता था तब तूने लोगों को तोड़ा, मारा, धोखा दिया। अब जब तू अंधा है तब देखना चाहता है। बाबा, मैं बदलूंगा, सच में। मैं अपना सारा माल गांव में बांट दूंगा। माल से क्या होगा? तेरा श्राप माल से नहीं खुलेगा। तेरा श्राप खुलेगा जब तू सच में बदलेगा, जब तू अपनी आंखों से नहीं अपने दिल से देखेगा। मैं कैसे करूं बाबा? मुझे रास्ता दिखाओ। तो चल मेरे साथ। साधु सेठ को लेकर गया उस जगह जहां सेठ ने अपनी पहली बेईमानी की थी। एक छोटी सी दुकान जहां सेठ ने एक गरीब से झूठ बोला था। क्या सेठ, यह जगह पहचान पा रहे हो? हाँ, यहाँ मैंने एक गरीब से 100 रुपए का माल 50 में खरीदा था। तो आज तू वहां जाकर 1000 रुपए रख उस गरीब के घर, बिना बताए, बिना दिखाए, बस रख दे। ऐसे ही एक एक जगह सेठ गया, जहां जहां उसने धोखा दिया वहां वहां उसने पैसा छोड़ा, माफी मांगी, बिना किसी को बताए। कुछ दिन बाद दीनानाथ की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और तब साधु दीनानाथ के घर आते हैं और कहते हैं, तूने 27 जगह जाकर अपनी गलतियों का हिसाब किताब कर दिया। अब तेरी आंखें वापस आ जाएंगी, लेकिन एक चीज याद रखना, जो तूने अंधेरे में किया वो अंधेरा ही था। अब उजाले में जो करेगा वो उजाला होगा। अगली बार श्राप नहीं, सीधा मौत मिलेगी, समझा? ये कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं एक गहरा सन्नाटा।